आप लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि गुरुजी मैंने 5 अमावस्या की, मेरा काम नहीं हुआ। ये सही बात है, आपकी 100% बिल्कुल ये बात सही है कि काम नहीं हुआ होगा, हम भी मानते हैं। लेकिन कार्य, स्वयं के संकल्प, स्वयं की सक्रियता, यदि आप सक्रिय हैं, आप कर्म पंथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो सफलता 101% प्राप्त होती है। बताने मात्र से सफलता नहीं मिलती, मात्र बताने मात्र से रास्ता मिलता है। इस रास्ते पे चलते हैं तो 101% मंजिल प्राप्त होती है। मैं हजारों हजारों बार मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं। कई लोग आते हैं कि पंडित सरकार जी आपने कहा था ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूं। योगी एवं संतों, ईश्वरों की कृपा से, भगवत कृपा से जो अनुभूति होती है वह बता देता हूं, वर्तमान स्थिति और आने वाली स्थिति का परिवर्तन। क्योंकि संसार में परिवर्तन ही होना ही संसार का नियम है। हर एक पल, हर क्षण, हर एक मिनट, एक घंटे में ये प्रगति में परिवर्तन होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे के मन के विचारों में भी हर क्षण, हर पल परिवर्तन होता है, नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो जब भी हम बताते हैं तो वर्तमान की स्थिति बताते हैं, भविष्य के लिए कामना करते हैं कि ऐसा करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा पर्चा किसी को सफलता नहीं पहुंचाता, कर्म प्रधानता है। एक सज्जन बोले महाराज जी आपने कहा था फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था कि महाराज जी आपको बच्चा फलानी जगह खड़ा मिलेगा, वो तो वहां से 3 किलोमीटर आगे मिला। तो हमने कहा कि वर्तमान में आपका बच्चा यहां दिख रहा है तो वहीं नहीं बैठा रहेगा। यदि कोई भी सदगुरु मुझे देख रहा है तो वो ये गद्दी की गणना करेगा कि पंडुखर्मी इस समय सिंहासन पे बैठे हैं। जब तक अगला व्यक्ति आने वाला देखने वाले आएगा तो पता लगेगा गुरुजी तो रूम में है, या आश्रम में कहीं घूम रहे हैं, या बाहर चले गए हैं। तो एक हमारे यहां जो आईटी के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो समझते हैं आजकल आ गया पोजीशन कि आप किस पॉइंट पर खड़े हैं, तो आप बोलते हैं कि आप अपनी लाइव लोकेशन भेजें। मोबाइल में भेजते हो, यदि वो लाइव लोकेशन भेज देगा तो कहां की भेजेगा? जहां खड़ा है। यदि वो आगे चला जाएगा तो जो आप जिसको क्लिक करके जा रहे हैं वो वहीं पहुंच जाओगे जहां के लिए ये वीडियो क्लिक हो रहा है, रूट क्लिक हो रहा है। तो वह वाहन, वह सदस्य उस ऐप के माध्यम से वहीं पहुंचेगा जहां का लाइव लोकेशन प्राप्त हुआ है और जिस लिंक को आप कवर कर रहे हैं। मेरी इस बात को समझ रहे हो? तो हम जब भी बताते हैं तो वर्तमान की पोजीशन बताते हैं और कहते हैं यदि ऐसा करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आपने ऐसा बोला फिर ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमने कहा कि आपने 5 अमावस्या की? क्या आपने पंडोकर धाम के बताए हुआ अनुष्ठान किया? क्या जो हमने आपको विधि बताई उस विधि से गुजरे? नहीं महाराज आपने पर्चा बनाया था, वह नहीं हुआ। हमारे बीच में भगत जी लोग बैठे हैं जो देवताओं को टूटे फूटे शब्दों से आह्वान कर बुला लेते हैं पंच दरबार में। जो मात्र गाय भैंस चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, जंगल में बैठ करके, एक टीले पे बैठ करके देवताओं को पुकारते हैं अपनी भाषा में, तो वह देवता आ जाते हैं उनकी भाषा से, उनकी आवाज से। आप लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी आप देव मंत्रों को क्यों नहीं जपते हो, क्यों नहीं अनुष्ठान करते हो, क्यों नहीं श्रद्धा आस्था रखते हो? यदि आस्था श्रद्धा रखोगे तो भगवत कृपा हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यदि अपने गुरु का, अपने तीर्थ का, अपने इष्ट का मान सम्मान बढ़ाना है तो बताए हुए भी कर्म को करना है, बताई हुई पद्धति को पालन में लाना है, तभी सफलता मिलना संभव है। हम हमेशा बोलते हैं ऐसा कार्य होगा
तो उसमें हम परसेंटेज लिखते हैं 80%, 50%, 90%, और जब ज्यादा गजेट होता है तो हम कहते हैं 101%। लेकिन हम 100% क्यों नहीं बोलते हैं, 100% क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि 100% में मैं ईश्वर नहीं हूं। 100% की सिक्योरिटी तो दे ही नहीं सकता। और मेरे पूज्य गुरुदेव भी इस धरातल पर आए, उनने भी 100% की गारंटी नहीं दी। अंतिम में ही कहा कि ऊपर वाले पर विश्वास रखो, कर्म करो, सफलता मिलना तय है। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, फल तेरे हाथ में नहीं है। कर्म करेगा उसी प्रकार से परिणाम आना सुनिश्चित है। आप जैसा भी कर्म करोगे उस प्रकार का फल प्राप्त हो जाएगा। जीतना चाहते हो तो जीत की ओर बढ़ो, और हारना चाहते हो तो तटस्थ पड़े रहो, हारना सुनिश्चित है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि संकट निवारणार्थ ये दरबार पंडोखर धाम के तीर्थ भूमि में सन 1983-84 से निरंतर चल रहा है। कब से चल रहा है दरबार? 1983-84 से निरंतर चल रहा है। बस वर्ष में एक अमावस्या ऐसी होती है जो गड्ढबड्ड रहती है, वो है दीपावली की अमावस्या, जो लंबे समय से 5 दिन पहले से और 5 दिन तक मनाई जाती है। अब तो 365 दिन हो गया, रोज की दीपावली हो गई है। अब तो कभी भी आओ 300 दिन में, 28 दिन के चक्र में कभी भी अमावस्या करो, आपका अमावस्या पर्व में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। अब अमावस्या का नहीं रह गया। लेकिन हां, जब भी मैं पर्चा लिखता हूं तब मैं यही लिखता हूं कि 5 अमावस्या करें। कभी यह नहीं लिखता हूं कि पड़वा करें, द्वितीया करें, तृतीया करें, चतुर्थी करें, पंचमी करें। नहीं, जब भी लिखता हूं तो यही कहता हूं 5 अमावस्या करें। तो यहां का जो मूल पर्व है वो अमावस्या से पंचमी है। अब तो 365 दिन पंचमी है और 365 दिन अमावस्या है, क्योंकि तीर्थ ने अपना स्वरूप को ग्रहण कर लिया है और स्वरूप का दर्शन आप लोगों के बीच में होने लगा है। तो अब तो भक्त जब भी टिकट बनवाते हैं तभी आके बाबा का दर्शन करते हैं। यही मेला और यही पंडोकर धाम की महिमा का दर्शन है।